नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे झांसी की। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी नगर निगम चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश भरने के लिए झांसी पहुंचे, जहां ब्रजलाल खाबरी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नगर निगम चुनाव, पंचायत और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बीजेपी हमेशा करती आई है, हम तो प्यार से इस देश को जोड़ते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। बता दें कि गाजियाबाद थाना लूनी बॉर्डर और पुलिस के बीच बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश शिवम पंडित को पुलिस की गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। बता दें कि शिवम पंडित पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की करते हैं, जहां एक ऐसा शख्स निकला जो फर्जीवाड़ा कर रहा था। बता दें कि वह नकली पुलिस बनकर इन घटनाओं को अंजाम देता था। गाजियाबाद थाना कविनगर पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये शख्स फर्जी वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करता था। इसके साथ मौजूद महिला भी गिरफ्तार कर ली गई है। बता दें कि पुलिस की वर्दी पहनकर वह 16 सालों से फर्जीवाड़ा कर रहा था। इतना ही नहीं, वह अपनी शादी के दौरान भी शख्स अपने ससुराल पक्ष को पुलिस होने की बात बताई थी, जिसके बाद सच्चाई का पता लगने पर उस शख्स की शादी टूट गई थी। जिसके बाद युवक की दूसरी शादी की और उसने अपने आप को एसडीएम और फिर आईपीएस के पद पर बताया। फिलहाल युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें कि इस युवक का नाम जोगिंदर सिंह यादव है, जो कि एटा मैनपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं औरैया की, जहां आईपीएस निगम चारू ने पुलिस वालों को एक झूठे ड्रामे के तहत उनका टेस्ट लिया। बता दें कि औरैया में खाकी का अनोखा कारनामा देखने को मिला। दरअसल पुलिसकर्मियों की सतर्कता पर रखने को लेकर आईपीएस चारू निगम ने भेष बदलकर खुद ही अपने साथ लूट होने का ड्रामा किया। इस दौरान एसपी चारू निगम को कोई अधिकारी पहचान तक नहीं पाया। फिल्मी स्टाइल में आईपीएस ऑफिसर चारू निगम राजदुर्ग सिटी के पास एक बाइक पर सवार होकर गुजरी। तभी बाइक से उतरकर उन्होंने लूट की सूचना कंट्रोल रूम और डायल 112 पर कॉल करके दी, जहां मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस ने एसपी चारू निगम को पहचान न सकी। इसके बाद भी चारू निगम ने झूठी लूट की पूरी आपबीती पुलिस को सुनाई। इसमें पीछे एक युवक अपने मोबाइल से वीडियो बनाता रहा, जहां आईपीएस चारू निगम ने गुलाबी सूट पहना हुआ था और मुंह ढककर स्थानीय भाषा में पुलिस से बात कर रही थी। उन्होंने पास के गांव में ही अपनी रिश्तेदारी बताई। उन्होंने बताया कि रास्ते में एक बाइक सवार की तरफ से पीछा करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई। पुलिस की सतर्कता को देखते हुए चारू निगम संतुष्ट दिखाई दी, जिसमें पुलिसकर्मी आईपीएस चारू निगम को पहचान भी नहीं सके। काफी देर तक पुलिस इधर उधर आरोपी को ढूंढने में निकल पड़ी, जिसके बाद जब का पता चला तो पुलिसकर्मियों के चेहरों के रंग बदल गए। तो बुलेटिन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि नौझील थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बदमाश जरेलिया गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आने वाला है, जिसके बाद इस सूचना को लेकर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और जैसे ही बदमाश ने पुलिस को घेरते हुए देखा
तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन के दौरान एक महिला और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। संभल के थाना क्षेत्र असमोली में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला और नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसमें मृतका के परिजनों ने अस्पताल के गेट पर ही शव रखकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाया भी था। बता दें कि इसके बाद एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी संतोष कुमार गांव पहुंचे और मृतका के परिजनों से मामले की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस अस्पताल को सील कर दिया गया है। तो बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं, जहां 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके आरोपी फरार हो गया। बता दें कि आगरा के बिंदु कटरा क्षेत्र में एक गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 3 साल की मासूम की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 35 साल के युवक ने टॉफी दिलाने के बहाने उसके साथ घर ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब मासूम बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश की। इस दौरान पास के युवक ने परिजनों को बताया कि उनकी बेटी पड़ोसी के घर उनको लेकर गया है। जब वह परिजन पड़ोसी के घर पहुंचे तो उनका गेट अंदर से बंद था। बच्ची की आवाज सुनते ही उसकी मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शोर सुनते ही पड़ोसी इकट्ठा हो गए और दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगे। दरवाजा नहीं खुलने पर सभी लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मासूम को बाहर निकाला, जिसके बाद वहीं मौका पाते ही आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां मकान का छज्जा गिरने से 2 लोग उसके नीचे दब गए। बता दें कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पिनाहट कस्बा बाजार में मकान का छज्जा गिरने से 2 लोग मलबे के नीचे दब गए। इन घायलों में एक महिला समेत एक बुजुर्ग शामिल है। बता दें कि जिन्हें पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया। तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां डेंगू को रोकथाम को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान डेंगू वार्ड का भी जायजा लिया गया। बता दें कि संभल में डीएम मनीष बंसल ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान चंदोजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उन्होंने डेंगू वार्ड की व्यवस्थाएं जानी। साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था का पर भी ध्यान दिया गया। इस दौरान डेंगू वार्ड में 5 मरीज भर्ती थे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं मऊ की, जहां फायरिंग के 24 घंटे के अंदर ही एक बदमाश ने पुलिस चौकी पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। मऊ में बीजेपी नेता के भतीजे को गोली मारने वाले मुख्तार गैंग के बदमाश पंकज सिंह ने 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर के खौफ से कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मुख्तार गैंग के बदमाश के आत्मसमर्पण के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि उन्होंने पहले फायरिंग की, जिसके बाद बुलडोजर से घर ध्वस्त ना हो, इसको लेके ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही आत्मसमर्पण कर दिया।
उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।